हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। जय जवाहर मरबानी हमारे गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तम बोले। बुलेटिन की शुरुआत करवा आज के बड़े खबर के संग। आदिवासी नृत्य महोत्सव के आज दूसरा दिन है। कार्यक्रम में पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी आज शामिल हुई। रात 8 बजे सीएम भूपेश और पंजाब के सीएम ये कार्यक्रम में शामिल हुई। 6 देश 27 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश के टीम ये आयोजन में हिस्सा लेवाते हैं। तो आज आदिवासी नृत्य महोत्सव के दूसरा दिन है और ये कार्यक्रम में आज पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी शामिल हुई। रात 8 बजे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री ये में शामिल हुई। 6 देश 27 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश की टीम ये में हिस्सा लेवाती है। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के उन आदिवासी रंग के है जौन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होवैया 3 दिनीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के दौरान दिखत है। 6 देश के संग 27 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ले 1000 ले ज्यादा कलाकार है मार्च पास्ट निकाली। एकर बाद मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दीप प्रज्वलित करके महोत्सव के आगाज करी। हेमंत सोरेन कही कि महोत्सव देश के आदिवासी के संस्कृति और विकास ला लेके एक संदेश देवत है। उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कही कि हमार सरकार आदिवासी के विकास पर तत्पर है। उद्घाटन के मौका में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के शुभकामना संदेश ला BK हरिप्रसाद पढ़ी। कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के लिए एक संदेश है कि आज अगर हम चाहें तो ये वर्ग हमारे साथ कदम से कदम मिला के चल सकते हैं। बघेल साहब का ये प्रयास निश्चित रूप से एक मील का पत्थर साबित होगा। छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने जहां इन जनजातियों के उत्थान और विकास के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं कि आर्थिक दशा सुधरे। ₹4 प्रति मानक बोरा के दर से जहां तेंदुपत्ता खरीद रहे हैं अब 52 प्रकार के लघु अनुपज खरीद रहे हैं। आदिवासी नृत्य महोत्सव के इस आयोजन में हमारे आमंत्रण को स्वीकार कर हमारे देश के 27 राज्य और 6 शासित प्रदेश के कलाकार के दलों की इस गरिमामय प्रदर्शन में नृत्य संगीत के माध्यम से मनोरंजन के रूप में प्रकट होता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महोत्सव में लगे कई स्थल के निरीक्षण घलो करी। ये दौरान दोनों सेल्फी ली, तुतरी बजाइन और मुर्रा घलो खाए। सीएम भूपेश बघेल ट्राइबल कॉन्क्लेव जोन पहुंची जहां उन एंकर के रोल में नजर आए। उन्हें महोत्सव के कई अनोखा रंग रात में नजर आए जब आदिवासी लोक नृत्य देख के दर्शक एक बेरा ऐसन घलो आइन जब आदिवासी लोक नृत्य देख के दर्शक झूमे बर मजबूर घलो होगिन। एति भाजपा आयोजन के जरिए इवेंट कंपनी ला फायदा पहुंचाए के आरोप लगाथे। उन्हें संघी सम्मानजनक तरीका ले आमंत्रण नहीं भेजवाए के घलो आरोप लगाथे और महोत्सव के बहिष्कार करथे। बस्तर से, कांकेर से 2-3 हजार आदिवासी सरगुजा से रायपुर आते हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। पर प्रचार प्रसार की भूखी है सरकार जो अरबों रुपए झूठा श्रेय लेने के लिए खर्चा कर रही है। मांगों को लेकर कोई बस्तर से तो कोई कोरबा से तो विभिन्न क्षेत्रों से आदिवासी समाज के लोग यहाँ पैदल आ रहे हैं। उनकी बात ये सरकार सुन नहीं रही है। कोई मंत्री कोई मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुनने वाला नहीं। आदिवासी महोत्सव के जरिए आरोप प्रत्यारोप के सियासत के पाछू बड़े वजह मिशन 2023 की लड़ाई घलो है। फिर दोनों दल के नेता ले बात की जानकारी है कि छत्तीसगढ़ की सत्ता की कुर्सी आदिवासी वोट और आदिवासी सीट के सहारा ही नसीब हुई। पूरी रिपोर्ट IBC 24।
और धनागु बड़े खबर बीजेपी नेता मन के आज कवर्धा दौरा रही। रायपुर ले खबर जहां विष्णुदेव साय समेत बीजेपी नेता मन कवर्धा के दौरा करी। जेल जाके गिरफ्तार बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मन ले भेंट करी। गिरफ्तार बीजेपी नेता कार्यकर्ता मन के परिजन ले घलो भेंट करी। तो बीजेपी के नेता मन के आज कवर्धा दौरा रही। कवर्धा जाके जेल में बंद बीजेपी की कार्यकर्ता मन ले भेंट करी और ये कर संगी वो मन के परिजन मन ले घलो भेंट करी। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी ला लेके सियासत जारी है। बीजेपी अब प्रदेश के जिला मुख्यालय मन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार ले 1 नवंबर ले धान खरीदी के मांग करे। संघी नेता मन कलेक्टेड में ज्ञापन घलो सौंपिन। बीजेपी नेता मन के मांग है कि 1 नवंबर ले धान के खरीदी होवे। संघी 15 कुंटल के जगह 20 कुंटल धान के खरीदी करे जाए। 2 साल के बोनस दे जाए, कर्जा माफ करे जाए, समर्थन मूल्य के राशि एक मुश्त दे जाए और 2800 रुपया प्रति कुंटल के दर ले धान की खरीदी करे जाए। रायपुर में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, बिलासपुर में नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, दुर्ग में सांसद विजय बघेल, कोरबा में पूर्व मंत्री रणकीराम कंवर समेत पूरा प्रदेश में दिग्गज बीजेपी नेता मन मोर्चा खोल दे हैं। राज्यपाल के नाम हम ज्ञापन दे रहे हैं कि धान की खरीदी 1 नवंबर से होनी चाहिए। साथ में हम ये मांग कर रहे हैं कि किसानों का जो रकबा नापा जा रहा है तो उसको बंद किया जाना चाहिए। साथ में किसानों को धान का मूल्य जो है वो 2800 जाना चाहिए। दिसंबर से करने से किसानों को नुकसान ये है कि हमारे छोटे किसान इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं है कि रोक पाए। औने पौने में उनको जो बेचना पड़ेगा उसको लाभ भी नहीं मिलेगा और जो समर्थन मूल्य है उस रेट में बाजार में भी कीमत नहीं है। तो उससे नुकसान से यदि किसानों को बचाया जा सकता है तो 1 नवंबर की तारीख उनको सुनिश्चित करनी चाहिए। सरकार को चाहिए कि 1 नवंबर से धान खरीदे और ताकि किसानों को दिवाली से पहले पैसा मिल जाए। नहीं, अभी तक तो घोषणा कर देना चाहिए। अभी तक के सामान आ जाना चाहिए, सोसाइटियों को अप टू डेट कर देना चाहिए। अभी तक के बोरा नहीं आया है और गत वर्ष भी जिस तरह से बोरा के लिए किल्लत हुआ, किसान अपने घर घर से ला करके दिया। हाँ तो 1 दिसंबर से कह रहे हैं भाई। 1 नवंबर का होगा तो दीपावली है। दीपावली में कौन बेचने आएगा? लोग त्योहार मनाएंगे कि धान बेचने आएंगे। और 1 नवंबर को तीसरा किस्त किसानों के खाते में जाने वाला है। छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय सोनिया गांधी ला पत्र लिख के छत्तीसगढ़ कांग्रेस और सरकार की स्थिति ले अवगत कराइन। वन पत्र में लिखिन के कांग्रेस के अंतरकला ले प्रदेश में विकास के काम ठप पड़ गए। वो में लिखिन के अमन जनादेश के पूरा सम्मान करते हुए रचनात्मक विपक्ष की भूमिका स्वीकार करें। कई वादा कांग्रेस अपन जन घोषणा पत्र में करीन। बहुमत के संग कांग्रेस के जन सरकार छत्तीसगढ़ में बने हैं। ओमा राजनीतिक सौहार्द के स्थान में राजनीतिक प्रतिशोध के ये सिलसिला चलत है। न केवल विपक्ष बल्कि अब कांग्रेस के लोगन घलो परेशान होकर खुल के विरोध करते हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ले भेंट के बाद वापस रायपुर पहुंचिन। रायपुर पहुंच के मोहन मरकाम कहिन के दिल्ली दौरा में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ले भेंट हुए। आगामी चुनाव ला लेकर रणनीति ऊपर चर्चा हुई। संगी 1 नवंबर ले सदस्यता अभियान शुरू करे लेके घलो बात हुई। आजादी के 75वीं वर्षगांठ ला मनाए के अलावा छत्तीसगढ़ संगठन ला लेके घलो चर्चा हुई। उमन कहिन की सदस्यता अभियान में ज्यादा ले ज्यादा बूथ में जाए के लक्ष्य राखे के निर्देश मिले हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानीय अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी से जो संगठन के मुद्दे को लेकर पूरे देश भर के प्रदेश प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित थी, जिसमें आगामी चुनावों को लेकर रणनीति, जन जागरण अभियान से लेकर आज़ादी की 75वीं जो वर्ष है हीरक जयंती के रूप में मनाने को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। कोरोना संकट ले रेलवे ला बड़ नुकसान हुए, जेकर ले उबरे के कवायद अब शुरू हो गए। एक दर फिर रेलवे ला पटरी में लाए और यात्री सुविधा मन में विस्तार करे पर बैठक हुई। जनप्रतिनिधि मन ले समस्या और आवश्यकता ले के चर्चा हुई और सुझाव लेके
यही कड़ी में बिलासपुर रेल मंडल में 3 राज्य के सांसद मन के महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें पहले की तरह रेलवे के नियमित परिचालन के संगे सुविधा में विस्तार और रेल परियोजना लेके चर्चा हुई। बिलासपुर रेल मंडल में सांसद मन के ये पहली बैठक है, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 सांसद शामिल हुए। बिलासपुर सांसद अरुण साव, जांजगीर चांपा सांसद गोरा मजगले, रायगढ़ सांसद गोमती साय, बारगढ़ ओडिशा ने सांसद सुरेश पुजारी और अनूपपुर सांसद हिमांद्री सिंह ये बैठक में चर्चा करें। और सभी सांसदों ने आज बैठक में शामिल हुए और अपने क्षेत्र की जो रेल से संबंधित परियोजनाएं हैं, यात्रियों से संबंधित जो समस्याएं हैं, उन सब को विस्तार से इस बैठक में रखा और उसके निराकरण का आग्रह किया। तो हमको यही कहना था कि जितना रेवेन्यू मिलता है उसी हिसाब से उस क्षेत्र का विकास भी होना चाहिए, रेलवे ट्रैक का विकास होना चाहिए और रेलवे स्टेशन का विकास होना चाहिए और थोड़ा आधुनिक सुविधा भी लोगों को मिलना चाहिए। विस्तृत रूप से अपने अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर के पूरे संभाग का आज चर्चा हुआ और लगभग सभी विषय आ गए हैं। दिल्ली में हम रेल मंत्री जी से, रेलवे बोर्ड से हम लोग उसको और विशेष निवेदन करते हैं और इस प्रकार से क्षेत्र में जन सुविधा की दृष्टि से हम काम करते हैं। यह साल कांकेर मेडिकल कॉलेज में घलो MBBS के छात्र मन के एडमिशन हुई। NMC कांकेर मेडिकल कॉलेज ला यह शिक्षा सत्र में 100 सीट में एडमिशन पर मान्यता दी गई। वे कोरबा और महासमुंद मेडिकल कॉलेज में कमी बताते हुए मान्यता रोक दी गई। नेशनल मेडिकल कमीशन ने यह मेडिकल कॉलेज के जांच रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि कांकेर मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी, हॉस्पिटल, लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल, नर्सिंग स्टाफ पर्याप्त मात्रा में पाए गए। फिर महासमुंद मेडिकल कॉलेज में अभी तक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन और इमरजेंसी फैकल्टी ही नहीं है, जबकि कोरबा मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी की कमी के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तरह से डेवलप नहीं है। अब ये दोनों मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के मान्यता पर अगले शिक्षा सत्र तक अघोरा करना पड़ेगी। जसपुर जिला में उद्योग मन की स्थापना और भ्रष्टाचार ला लेके पूर्व मंत्री गणेश राम भगत के नेतृत्व में वनवासी मन रैली निकाली, जम के विरोध प्रदर्शन करें। जिला के बगीचा में जनजाति सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री गणेश राम भगत रैली के बाद सभा ला संबोधित करें। भगत आरोप लगाते हुए कहें कि प्रशासनिक जांच में जिला में स्वास्थ्य विभाग के करोड़ों रुपया के घोटाले के पुष्टि हो चुके, ये बाद गलत भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी मन के विरुद्ध FIR नहीं कराई गई है। कि दुर्भाग्य है जसपुर जिला के कि बड़ी मछली को पकड़ नहीं रहे हैं। वैसे मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा है, प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है। अब वहाँ से कोई ना कोई निर्देश, आदेश या टीम आएगा, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। रायपुर के VIP रोड स्थित डांस बार में दुर्गा कॉलेज के फ्रेशर पार्टी में डांस के बेरा विवाद के बाद जयस्तंभ में 2 गुट में जम के मारपीट हुई, जिसमें 3 युवक घायल हो गए व 2 की हालत गंभीर है। बताया जाता है कि VIP रोड स्थित एक डांस बार में दुर्गा कॉलेज विवेकानंद कॉलेज के छात्र छात्रा मन के फ्रेशर पार्टी रही, जिसमें डांस के बेरा दूसरा पार्टी के लड़की ला धक्का लगेले ओकर संग आए युवक मन आपत्ति जताइन, जेकर ऊपर झगड़ा हुई। फिर विवाद इतना बढ़ गई कि दूसर पार्टी के कुछ लोगन जयस्तंभ चौक में आके कॉलेज के लड़का मल्ला बात करे पर बुलाइन और वहां गला विवाद शुरू हो गई, जहां एक दुकान में लगे CCTV कैमरा में ये पूरा घटना कैद हो गई। अज्ञात हमलावर अपन 2 बाइक ला छोड़ के भाग निकलिन। जैसे ही मौदापारा थाना पुलिस वाला जब्त करिस और अज्ञात हमलावर के खिलाफ मामला दर्ज कर तलाश में जुट गया है। पार्टी में जुग में तो वहाँ पर नाचते हुए धक्का मुक्की हो गया, तो लड़की बोल दी कि छेड़ रहे हैं, तो फिर उन लोग वहाँ पर से बात बढ़ी। फिर उसके बाद बाहर पूरा शॉर्ट आउट हो गया, तो फिर वो अच्छे से मिल के गया, फिर नंबर लेके गया, भाई ठीक है। फिर वो करके धमकी दे रहा है, लड़ना है, ये करने करके वो आया बातचीत करने। दोस्त लोग से बहस हुआ था यहाँ आज ही शाम में, तो क्या उन लोग फ़ोन लगे जयस्तंभ जब बुलाए थे बात करेंगे करके, तो हम लोग बात करने गए थे, तो उन लोग में से एक लड़का अचानक से लड़ाई करने के लिए स्टिक निकाल लिया और उन लोग लड़ना चालू कर दिया। मौधापारा जो दुर्गा कॉलेज के और विवेकानंद कॉलेज के जो लड़के हैं, उसमें उन लड़कों को साथ में मारपीट करके भाग गए हैं
इसमें से 3 लड़कों को चोट आई है, जिसमें से 2 अभी हॉस्पिटल गए हुए हैं, एक सामान्य स्थिति में है। रायपुर के फाफाडीकना रूपरेला मार्ग गली में अज्ञात लुटेरा ने एक व्यक्ति ले चाकू मार के 9,000 रुपया लेके फरार हो गए। बताया जाते कि भाटा गांव निवासी सोमदत्त राजपूत मुंगेली जायबर स्टेशन पहुंचे तभी फाफाडी रूपरेला मार्ग में अज्ञात 2 लड़का मन रोक के मोबाइल और पैसा के मांग करें नहीं दे गली में ले जाके धारदार चाकू ले हमला कर दी 9,000 रुपया लूट के फरार हो गए। घायल अवस्था में पीड़ित थाना पहुंची अपन घटना के जानकारी दी। एक बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज कंगाल के आरोपी की पहचान करीस। आरोपी देवराज ला देर रात गिरफ्तार कर लेगी। पत्थलगांव हिंसा के बाद अब जसपुर पुलिस गांजा तस्कर के खिलाफ सख्ती ले कार्रवाई कर रहे थे। पुलिस ने 2 अलग अलग कार्रवाई में जसपुर के तपकरा थाना और दोकड़ा चौकी क्षेत्र में गांजा के बड़े खेप बरामद करे। उड़ीसा छत्तीसगढ़ सीमा में मौजूद लावाकेरा पुलिस बेरियर में एक कार के तलाशी में 57 किलो गांजा बरामद करीस और 3 लोगन ला गिरफ्तार करे है। इसी क्रम में कल दिनांक को थाना काशाबेल अंतर्गत जो है एक मोटरसाइकिल में गांजा ले जाते हुए एक आरोपी को पकड़ा गया है, जिनके पास से 20 पैकेट में 33 किलोग्राम 700 ग्राम गांजा बराबर हुआ है। साल 2022 में बस्तर के नगर नारमा निर्माणाधीन एनएमडीसी के स्टील प्लांट शुरू हो सकते एक निर्माण पूरा होए के संग ही बस्तर में कई सहायक उद्योग घलो शुरू हो सकते। प्रशासन उद्योग विभाग के जरिए एक बार जमीन के तलाश घलो शुरू कर दे। ज्यादातर उद्योगपति 50 ले 100 एकड़ के जमीन एक ही जगह में मांगते। उद्योगपति मन की जरूरत के हिसाब के लिए फिलहाल जमीन मिलना मुश्किल है, जेकर स्थिति बस्तर के सब्बो विकास खंड में राजस्व भूमि के तलाश करे जाते। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट किया है कि जो भी उद्योग बस्तर में लगेंगे या कहीं भी लगेंगे वहाँ वो किसी भी आदिवासी की या निजी ज़मीन नहीं ली जाएगी, वो पूर्णतः सरकारी ज़मीन पे ही लगेंगे। उसी तारतम्य में जो एमओयू बस्तर में भी हुए हैं उसकी कार्रवाई जिला प्रशासन और इंडस्ट्री विभाग मिलकर के कर रहा है और निश्चित ही हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के मौके उपलब्ध हो पाएँ। सरगुजा में IB-4 के खबर के एक दरी फेर बड़े असर हुए। कनिष्ठ बोर्ड भर्ती प्रक्रिया ला लेके कार्रवाई शुरू हो गए, जेकर पर जिया परीक्षा नियंत्रक के नियुक्ति करेगे ता 1442 पद ऊपर भर्ती पर प्रस्ताव शासन ला भेजे गए। स्वीकृति मिलती नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गए। असल में प्रदेश में कांग्रेस के सरकार बनाती मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरगुजा और बस्तर में कनिष्ठ बोर्ड के गठन करके स्थानीय स्तर ऊपर तृतीय और चतुर्थ वर्ग कर्मचारी की नियुक्ति करे की घोषणा करे रहे। बस्तर में भर्ती पर विज्ञापन गलौ जारी करे गए रहे। सरगुजा में बोर्ड के गठन तक नहीं हुई रही। संभाग स्तर पे जो भी तृतीय लेवल के कर्मचारी ग्रेड 3 और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं वो स्थानीय स्तर पे ही भर्ती होंगे। अभी तो हमने शासन को 1442 पदों में भर्ती के लिए प्रस्ताव प्रेषित किया है। वहां से जैसे ही अनुमति आएगी भर्ती वहां से स्टार्ट करेंगे। बस्तर जिला में सबो प्रयास के बावजूद गलो किसान के हक के खाद खुलेआम बाजार में बेचे जाती है। मामला में गलत एंट्री कर खाद बेचे के मामला में जांच समिति 4 समिति प्रबंधक और 2 दुकानदार मल्ला नोटिस जारी करेंगे। वह मामला साबित होने पर FIR दर्ज करे की तैयारी विभाग करे थे। वह किसान के संग गड़बड़ी करे के मामला में निजी कारोबारी गलो पाछू नहीं है। वर्तमान में 4 लैंप्सों को और 2 निजी फर्मों के ऊपर स्पष्टीकरण जारी किया गया है और स्पष्टीकरण संतोषप्रद न होने की स्थिति में इनका उर्वरक प्राधिकार पर निरस्त किया जाए। दिवाली ला कुछ दिन ही बाकी है, फिर मिट्टी के बने उत्पाद ला लेके लोगन में उत्साह नहीं दिखा थे। जेमा गोबरा नवापारा के कुमार परिवार अभी निराशा छा गए। पहले दिवाली तिहार के मिट्टी के बने दिया कलश, ग्वालिन, गणेश और गौरी गौरा के मूर्ति जैसे कई उत्पाद बन के भारी मांग रहा था। इस पर कोरोना के बाद ले कुम्हार मन के कारोबार ठप हो गए। कुम्हार मन के कल्याण पर सरकार छत्तीसगढ़ माटी कला बोर्ड के गठन घलव करे है। ये करता कई लाभ दे जाने है। फिर गोबरा नवापारा की ये कुम्हार मल्ला अभी तक कोनो भी प्रकार के लाभ मिलत नहीं दिखा थे। शासन जो गोबर के दिया चालू करे तब से हालत इतना ज्यादा खराब है और महंगाई पूरा कमर तोड़ दे है। काबर हमला बहुत महंगा में मिट्टी खरीदे पड़ते, प्लस भूसा, छेना, लकड़ी कुछ नहीं मिले थे। उग्र आंदोलन या कदम उठा सकते कुम्हार समाज है। केसकाल विधानसभा के ग्राम
खाले मुंडेवला पर्यटन के दृष्टि ले विकसित करे के प्रयास करे जाते। ये उद्देश्य ले मिडवे प्रोजेक्ट में जिला प्रशासन लगभग 100 एकड़ के जमीन में 7 करोड़ रुपया की लागत ले मिडवे रिसोर्ट बनाए पर जाते। केसकाल विधायक संतराम नेतामा ये रिसोर्ट के निरीक्षण करे पर पहुंचे, जहां वमन विभागीय अधिकारी मन के संग पूरा क्षेत्र के भ्रमण करी। ये रिसोर्ट में अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध कराए पर सीएम भूपेश बघेल ने 10 करोड़ रुपया की मांग करे के बात कहे जाते हैं। अलग रूप में दिखाई दे रहा आने वाला समय में मुझे पूरा विश्वास है कि जो देश ही नहीं पूरे विश्व के लोग यहाँ पर पर्यटक लोग आएंगे, यहाँ के पर्यटन स्थल को देखेंगे और भी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दें ताकि यहाँ के हमारे युवा बेरोजगारों को, हमारे भाई बहनों लोगों को, हमारे स्व सहायता समूह की बहनों को रोजगार मिल सके। तभी भारत के बड़ा फिर आप बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहार।